के हाथ में हथियार थे, गन वगैरह थी, राड वगैरह थी, तो उन्होंने गाड़ी के शीशे वगैरह मारे। फिर हमने भी निकलने की कोशिश की लेकिन नहीं निकल पाए। पैसों की डिमांड थी जो कि ये करा सकते हैं, तो इनको ज़्यादा देर तक रखा उन्होंने। पहले उन्होंने 4 करोड़ की डिमांड की लेकिन उन्होंने बाद में 1 करोड़ पे आ गए कि 1 करोड़ रुपये हमें चाहिए। कि इन्वेस्टमेंट का मामला था, आपको इन्वेस्ट के लिए बुलाया गया। अगर जयपुर में रहे तो हम ढूंढ लेंगे, वापस से उठा के ले जाएंगे। मेरे को सुबह के 6 बजे 5:30 बजे से करीब छोड़ दिया था जगतपुरा में। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। मैं आपके साथ सोनू ढाका। अभी हम मौजूद है जयपुर, जहां कल इतना बड़ा शहर जिसमें दिन दहाड़े ऐसी वारदात हो गई, जहां पुलिस प्रशासन क्राइम को कम करते हुए बात करते हैं कि आज क्राइम कम हो रहा है जयपुर में, लेकिन एक इतनी बड़ी हाईटेक सिटी में एक कारोबारियों के साथ फिरौती की घटना होना बड़ी घटना है। जिनके साथ ये घटना हुई, एक अपहरण मामला हुआ, उनके साथ मौजूद है। सर, आप जैसे इतनी बड़ी सिटी है, आज एक सबसे सेफ सिटी भी माने तो जयपुर को माना जाता है, और आप इसमें रहते हो तो आज तक ऐसी कोई वारदात नहीं होगी। सबसे पहले तो कि क्या कुछ मामला हुआ आपके साथ? मामला ये होता है कि मेरी कंपनी है सेवन टेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जगतपुरा में स्थित है। तो मैं वहाँ से 6 बजे के लिए निकला था यहाँ पे फ्लैट के लिए, मानसरोवर। तो हम जैसे ही गली के अंदर एंटर हुए तो पहले से ही खड़े थे वहाँ पे 3-4 गाड़ियाँ लेके। तो उन्होंने मेरी गाड़ी के सामने आगे लगाई पहले, फिर 3-4 बंदे उसमें से नकाब मतलब चेहरा ढक के वो निकले हुए थे, उनके हाथ में हथियार थे, गन वगैरह थी, राड वगैरह थी। तो उन्होंने गाड़ी के शीशे वगैरह मारे। फिर हमने भी निकलने की कोशिश की लेकिन नहीं निकल पाए। फिर हमने जैसे टक्कर मारी उनकी गाड़ी की तो गाड़ी भी बंद हो गई थी उनकी कुछ टाइम के लिए, 10 मिनट के लिए। 10 मिनट तक हम चिल्लाई, कॉलोनी वाले भी आए लेकिन कोई बचाने नहीं आया। तो फिर वो ले गए, फिर पूरे जयपुर में घुमाई तो उन्होंने सर्वर में मारी, हमारे सर्वर में खून वून निकल गए। तो फिर जयपुर में घुमा के उन्होंने बोला कि हमें पैसा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। 1 करोड़ रुपए उन्होंने मांगा। पहले उन्होंने 4 करोड़ की डिमांड की लेकिन उन्होंने बाद में 1 करोड़ पे आ गए कि 1 करोड़ रुपये हमें चाहिए। तो सुबह 5:30 बजे उनको फ्री कर दिया। मेरे को 9:30 बजे उनको बिंदाई का भांकरोटा के अंदर छोड़ा, मेरे को जंगलों के अंदर उन्होंने। सर, आपको जैसे इनको छोड़ दिया और आपको नहीं छोड़ा, तो उनको क्या लगा कि एक को छोड़ देना चाहिए और इनको साथ में रखना चाहिए? मेरे को पहले छोड़ दिया था, इनको बाद में छोड़ा था। मेरे को सुबह के 6 बजे 5:30 बजे से करीब छोड़ दिया था जगतपुरा में। वहाँ से फिर मैं ऑफिस गया अपने, वहाँ से कॉल वॉल किया, जब जाके फिर इनको छोड़ा था 9 बजे सुबह के। आपकी जी इस दौरान बातचीत में क्या लगा कि उनको कि जैसे आपको छोड़ देना चाहिए, इनको साथ रखना चाहिए? पैसों की डिमांड थी जो इनसे ज़्यादा वो थी कि ये करा सकते हैं, तो इनको ज़्यादा देर तक रखा उन्होंने। जब पुलिस को सूचना दी तो आपकी फैमिली वालों ने दी है, या जैसे आपके छूटने के बाद दी? मतलब हमने जैसे फ़ोन किया कि वो बोले कि फैमिली वाले को फ़ोन करो, पैसे मंगाओ। तो जैसे हमने फ़ोन किया तो पता लगा उनको, फिर उन्होंने FIR की जाके। फिर पुलिस वालों ने ट्रेस वगैरह किया, उनके पास फ़ोन जाने लगे, जब जाके वो डरे थोड़े, फिर उन्होंने छोड़ दिया। बिना मोबाइल वगैरह सब दे गए, बस ओनली घड़ी लेके गए और सिम ले गए निकाल के। और जैसे बोल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट का मामला था, आपको इन्वेस्ट के लिए बुलाया गया था? नहीं वैसा कोई मामला हम अपने नहीं घर था। पे जा रहे थे, हम हमारे घर पे जा रहे थे। ऑफिस से हम 6 बजे निकले थे, 6:30 बजे हम घर पे जा रहे थे। इसी बीच हमारी वही वारदात हो गई रास्ते में। जिन नकाबपोश से आप वहाँ मिले कार में, जितने देर टाइम पर रहे, तो आपको क्या लगा कि वो आपकी कोई जान पहचान का कैसे कोई रिलेटिव हो सकता है या कोई दूसरी कोई गैंग? नहीं, दूसरी कोई गैंग थी, वो कोई रिलेटिव नहीं था, कोई जान पहचान वाला नहीं था उनमें से, अलग ही बंदे थे। ऐसा लगता है कि जैसे एक कंपनी बना रहे हैं, IT कंपनी है, तो कंपटीटर भी ये चीज़ करवा सकता है कोई? आप ऐसा हो सकता है क्योंकि अभी हमारा काम थोड़ा सही चल रहा है। 40 एम्प्लॉय काम भी कर रहे हैं, बढ़िया ऑफिस है हमारा। हमने ऑफिस भी सेटअप 3-4 हमने ब्रांड भी डाल रखे, हमारे क्लोथ का भी काम है। तो उनको सब पता थी सारी चीज़ें कि हमारे कितने बिजनेस चल रहे हैं, क्या क्या हम कर रहे हैं, हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितना क्या काम है, सब कुछ पता था उनको। गाड़ी कितनी है, हमारी गाड़ी है मेरे पास में एक, तो गाड़ी को भी पता उनको कि इतनी महंगी महंगी गाड़ी लेके घूम रहे हो तो हमें पैसा चाहिए बस, और कुछ भी नहीं है। हम तुम्हें सही सलामत छोड़ देंगे, जहाँ से उठाया वहीं पे छोड़ देंगे, हमें पैसा दे दो बस। वो पैसा मांग रहे थे, 4 करोड़ की डिमांड की थी उन्होंने शुरू में। फिर वो लास्ट में आपको जैसे वहाँ जगतपुरा से आपके घर के सामने से उठाया, तो फिर जैसे बहुत बड़ा सर्किल था कि बहुत टाइम तक, लगभग 11 घंटे तक उसमें घुमाया, तो इस दौरान मतलब क्या कुछ लगा कि वो कहाँ के हो सकते हैं, उनकी लैंग्वेज टंग से? हाँ, मतलब वो खुद ही बता रही थी आगरा रोड के ही थे सारे वो, मतलब मेरे घर के आसपास के ही थे सारे वो, गोने रोड की साइड में, क्योंकि मेरा घर है आगरा रोड पे ही है, तो उधर के ही थे वो सारे। तो उन्होंने बताया खुद कि हम इधर के रहने वाले हैं, इधर का ही है, हमें पता है घर कहाँ पे है, कौन सा गांव है, कहाँ कहाँ पे बैठते हो। मतलब 3-4 महीने से रेकी कर रहे थे वो हमारी, खुद ने बताया। तो आपको भी बातचीत में ऐसा लगा होगा कि शायद
किसी से कनेक्शन हो सकते हैं जो मतलब अपने रिलेटेड जो अपने पास बैठता हो आसपास? हाँ, ऐसा लगा कि रिलेटेड में ही है कोई जो सारी खबर दे रहा, नहीं तो ऐसा किसी को पता नहीं कि हम कहाँ पे जा रहे हैं कहाँ पे नहीं। और हम ओपी से जैसे निकले वो हमसे पहले ही खड़े थे वहाँ पे, तो जैसे ओपी से मैं निकला तो पहले से ही उनको पता था कि हम ओपी से निकल चुके हैं, क्योंकि हम चेक करते हुए आते कि हमारे पीछे कोई गाड़ी वगैरह भी नहीं है, कोई गाड़ी नहीं थी सेम नंबर की, कोई गाड़ी नहीं जा रही थी, कोई गाड़ी सब चेक करते हैं, क्योंकि हम हमारे साथ पहले भी हुआ था एक बार ऐसा, तो हम उसके बाद में सतर्क हो गए थे कि सारी चीज़ें देखना होता है। पहले कब हुआ था ये ऐसी कोई घटना? मतलब ये उसको 1 साल हो गई, तो हम फ्लैट पे थे पहले, जगतपुरा में मेरा फ्लैट था, तो वहाँ पे ही हुआ था वो चीज़। तब जब ये पहले आपके साथ ऐसी कोई वारदात हुई तब आपने कभी पुलिस को सूचना दी? नहीं, वो पहले हुआ था तो क्योंकि हम डर गए थे उसके अंदर, तो हमने कुछ नहीं किया था उसमें। कितना टाइम हो गया उस वारदात को? 1 ईयर हो गया उसको। अच्छा, तो जैसे ऐसा भी हो सकता है कि उस टाइम शायद उन्होंने कोशिश की हो और फिर इतना लंबा टाइम उन्होंने खींचा, आपकी रैकी करी और शायद प्री प्लान बनाया हो और 1 साल बाद उन्होंने। हाँ, उनको पता थी वो वाली वारदात भी जो हुई थी अच्छा, हाँ, उनको पता थी पहले। आपके मम्मी पापा है, परिवार है, वो तो घबरा गया होगा इस दौरान जब 11 घंटे तक अगर किसी के बच्चे मतलब किडनैप हो चुके हैं तो बहुत बड़ा मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं। हाँ, पता लगा, घर वालों को भी बहुत टेंशन में थे वो भी। फिर उन्होंने पुलिस को खबर करी, फिर प्रशासन हमारी मदद ही कर रहा था, पूरी रात हमारे साथ था, ढूंढ रहे थे ये लोग हमको। आंखों पे पट्टी बांध के घुमा रहे थे, पूरे जयपुर में घुमाया था उन्होंने, बस गाड़ी में ही रखा था। अच्छा, जैसे ही आपको कार में बिठाया आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी? हाँ, दोनों को अलग अलग कर दिया था, अलग अलग कार में। अलग-अलग कार में? हाँ। अलग-अलग गाड़ी में बैठाया था, कभी साथ रखते थे, कभी अलग-अलग कर देते थे, और आंखों पे पट्टी बांधे रखे थे। जिससे आपको पता ना चले। हाँ, और वो अपने मुंह पे नकाब बांधे हुए थे, एक ने भी अपना चेहरा नहीं दिखाया था। तो आपको जैसे जो पट्टी बांध रखी थी उसमें से थोड़ा सा ऐसा लगा हो कुछ कि अपन किसी को पहचान सके? नहीं नहीं, उन्होंने भी मतलब नकाब वो बांध रखा था, फिर कुछ दिख नहीं रहा था, रात का अंधेरा था, लाइटें वगैरह नहीं थी, तो कुछ ऐसा नहीं था। आप जैसे छूट के आए अभी तो आपके मम्मी पापा से मतलब एकदम घबराई हुई कंडीशन होगी उनकी। हाँ बिल्कुल, वो घबराए हुए थे सारे, क्योंकि घर वालों को तो डर लगता ही है कि मेरा बेटा गायब है। तो उनको रात को ही पता लग गया, तो जैसे पता लगा उन्होंने एफआईआर करवा दी थी मोहाना थाने के अंदर आके। तो फिर पुलिस भी लग गई थी, पुलिस की टीम भी थोड़ी हेल्प की, उनकी वजह से छूट पाए आज। लेकिन जैसे पुलिस से हमने पूछताछ करी, बातचीत करी अभी, तो हमने बातचीत उनसे पूछा कि सर आपको इस वारदात से क्या लगता है कि कोई बाहरी गैंग हो सकती है कोई, या कोई यहीं का कोई पास का कोई, तो वो तो बाहरी गैंग बता रहे थे। हाँ, मतलब बाहर की भी गैंग बोल सकते हैं, बाकी बंदे तो सारे लोकल ही थे यहाँ के, क्योंकि लैंग्वेज अपन को समझ में आती, जयपुर की लैंग्वेज थी, लोकल बंदे थे सारे वो। तो आपको कभी कोई याद हो कि कोई किसी से कोई टकराव हुआ हो बातचीत का, या कोई ऐसी कोई दुश्मन हो जो लगा हो? नहीं नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। कभी मम्मी पापा ने बताया हो कि ऐसा कुछ हो, कभी झगड़ा हो गया होगा किसी से? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, ना तो कोई झगड़ा हुआ आज तक किसी से, ना किसी, क्योंकि हम हमारे काम पे जाते और घर पे आ जाते सीधा, और कुछ नहीं। हम दोस्त वगैरह 3-4 तो वहाँ पे बैठ जाते हैं, जैसे यहाँ पे बैठे हुए हैं अभी, वैसे, और कुछ नहीं। तो यहाँ जैसे बहुत सारे आपके दोस्त बैठते हैं, उनमें से कभी ऐसा लगा हो कि शायद ये मेरे कंपटीशन कर रहा है, या वो चीज़ें आप, क्योंकि यूथ हैं और अगर आप यूथ इतनी युवा एज में अगर आप किसी कंपनी को चला रहे हैं तो एक जलन हो ही जाती है कि यार ये है मेरे साथ वाले हैं और ये आज इतना बड़ा मुकाम पा लिया है और हम नहीं पा रहे हैं। ऐसा है, लेकिन मतलब वो तो सब देखते हैं, लेकिन अपन किसी पे कर नहीं सकते, क्योंकि अभी कि कौन करवा सकता है, अब वो तो पुलिस ही पता लगा सकती है कि कौन करवाया, क्योंकि देने वाला कोई हमारे में से ही था, मतलब कि जो दोस्त वगैरह या फिर रिलेटिव में से ही होगा, क्योंकि ऐसी खबर तो किसी को पता नहीं रहेगी, क्योंकि हम ओपी से आए तो पहले से ही खड़े थे कि अब एंटर करने वाले हैं। तो पुलिस प्रशासन से क्या चाहेंगे अभी आप? पुलिस प्रशासन से यही कि जल्द से जल्द कार्रवाई करे, उनको पकड़े और कड़ी से कड़ी सजा दे, और हमारा थोड़ा प्रोटेक्ट करे हमको। अच्छा, कि जैसे अभी भी चांसेस हो सकते हैं कि जब, और इतना अच्छा कारोबार है, उनको पता है कि इतनी बड़ी रकम मांगी जा सकती है, उनको पता था कि इतने पैसे आ सकते हैं इनसे। हाँ बिल्कुल, जब वो जाते टाइम छोड़ के गए थे, जब उन्होंने यही बोला था कि ये 4 दिन का टाइम है तुम्हारे पास, 4 दिन के अंदर तुमने जो भी केस किया उसको वापस ले लेना, नहीं तो हम घर के अंदर ही घुस के गोली मारेंगे। 4 दिन का टाइम दे के गए वो, कि अगर 4 दिन में तुम्हें सेफ रहना तो या तो छोड़ के चल जाना है ऐसे जयपुर, अगर जयपुर में रहे तो हम ढूंढ लेंगे, वापस उठा के ले जाएंगे। आपके साथ मारपीट भी हुई है, तो कार के जब आपको किडनैप किया था कार के दौरान, कार में थे उसी दौरान हुई? हाँ, यहाँ पर भी हुई थी जहाँ से किडनैप किया था, उसके बाद में भी उधर जहाँ लेके गए थे वो उधर मारा था, गाड़ी में भी मारा था, दोनों को ही।
जब इनको भी आपको लगी। छोड़ा तो उन्होंने मतलब क्या सोच के छोड़ दिया कि जैसे अभी नहीं मिलेगी या क्या था? नहीं मतलब पुलिस को पता लग गया था, तो पुलिस वालों के भी कॉन्टेक्ट, हाँ ट्रेसिंग वगैरह, तो उनको पता लग गई थी कि हमारी ट्रेसिंग वगैरह हो गई, क्योंकि उनके 2-3 लोगों के घर वालों को भी उठा लिया था, तो इसलिए उनको डर के छोड़ दिए वो कि अब। पुलिस पुलिस से ये बात पता चली कि जो कार थी उनकी वो रेंट वाली थी। तो जैसे आजकल जो रेंटल कंपनी है वो भी अपने जैसे यूआई चला रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि जो रेंटल कार मिलती है उससे जो क्राइम है वो बढ़ रहा है? हाँ रेंटल कार से क्राइम बढ़ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर रेंटल कार से ही हो रहा है। तो यही है प्रशासन से कि रेंटल कार को बंद करवानी चाहिए युवाओं के लिए। या तो कोई गाड़ी लेके जा रहा है तो उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह होना चाहिए, किसी के नाम पे नहीं होनी चाहिए, किसी को नहीं देना चाहिए। तो ये होना चाहिए, रेंटल कार बंद होनी चाहिए। आपने देखा कि दिन दहाड़े जयपुर जैसे शहर में मारपीट हो जाती है, अपहरण हो जाता है। दोनों आप देख सकते हैं कि युवा है और एक बड़ी मेहनत के साथ इन्होंने एक कंपनी चलाई है और आज एक बड़े मुकाम पर है कि जो गैंग थी उन्हें भी पता था कि इतनी बड़ी रकम लगभग 1 करोड़ की फिरौती मांगी उन्होंने, और इनका कहना है कि लगभग 4 करोड़ की डिमांड थी, लेकिन फिर उन्होंने कम की और आप देख सकते हैं कि इनके साथ मारपीट भी की है। जब इनकी बातचीत हुई उस दौरान लगभग 11 घंटे इन्होंने इनको किडनैप रखा और लगभग बहुत बड़ा ड्यूरेशन था जिसके अंदर इन्होंने गोनेर लेकर गए, हिंगोनिया गौशाला लेकर गए और उसके बाद जामडोली के जंगलों में इन्हें छोड़ दिया। तो एक बड़ा ड्यूरेशन था और उस दौरान इनको जो एक लोकल लैंग्वेज होती है उसका एहसास हुआ कि जो ये गैंग है ये बाहर की तो नहीं हो सकती, वो लोग हैं जो नकाबपोश थे। तो लग रहा था कि शायद वो जयपुर के हैं और उन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन थी कि ये कब घर से आते हैं, कितना टाइम ये ऑफिस में स्पेंड करते हैं और कितने टाइम ये रात को घर जाते हैं। जैसे ही ये घर पर एंटर करने वाले थे रात को 6:30-7 बजे के समथिंग 19 मार्च को उस टाइम इन्हें किडनैप किया गया। यानी इनकी ही कॉलोनी जो एक रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ से इतनी बड़ी वारदात होना जयपुर शहर में बड़ी एक क्राइम की घटना है और प्रशासन पर भी एक तमाचा माना जा सकता है कि कैसे दिन दहाड़े है जयपुर में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा सकता है। पुलिस भी अभी कार्रवाई चल रही है, कार को जब्त कर लिया गया था, लेकिन एक बड़ी घटना हो सकती थी। फिरौती के चलते कई लोगों की जान चली जाती है। आप खुशकिस्मत हैं कि ऐसा आपके साथ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन से डिमांड है इनकी कि इनको प्रोटेक्शन दी जाए। जो 4 दिन का इनको टाइम दिया है, उन्होंने एक धमकी दी है कि आप बाहर नहीं निकले, अगर आप 4 दिन के अंदर जो एक डिमांड है वो पूरी नहीं करें तो आप जयपुर छोड़ के चले जाएं। ये इनका घर है यहाँ और ये काम करते हैं, मेहनत करते हैं, इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है तो ये छोड़ना नहीं चाहेंगे, लेकिन पुलिस से इनकी प्रोटेक्शन की डिमांड है वो करनी चाहिए। ऐसे ही लगातार अपडेट्स के लिए देखते रहे अपडेट इंडिया। मैं आपके साथ सोनू ढाका, मेरे सहयोगी शिव के साथ जयपुर।